बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। यानी कि मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मानव योनि में मिलता है, और मानव योनि में मिलने का उद्देश्य ये है भोग्य। दो कारण हैं, भोग्य और भोग्य। जो अच्छे कर्म करके यहाँ से प्रस्थान करते यानी कि संसार से गमन करते हैं, तो उसके अच्छे कर्म के फल स्वरूप फिर अच्छे घर में, संस्कारी घर में विद्वान और यशवान घर में जो है उनका जन्म होता है। अगर उनका कर्म बुरा हुआ तो उस बुरे कर्म के फल स्वरूप भोग्य के लिए उसका जन्म होता है, और बुरा कर्म फिर संसार में भोग करके हो जाता है। लेकिन संसार में आने का उद्देश्य है अपने आप को भगवान को परम गति में पहुंचाना, जिसको बोलते हैं सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य। ये जो है भगवान के द्वारा गति है। लेकिन मनुष्य यहाँ आने के बाद यानी कि संसार में आने के बाद अपने घर परिवार, पुत्र, संतान, ये सब के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना में ऐसे फंस जाता है कि उस कामनाएं से, अंधकार से निकल नहीं पाता है, और मृत्यु रूपी काल जो है उसके सामने बैठा हुआ रहता है। लेकिन वो इतने मोह में फंस जाते हैं कि मोह रूपी अंधकार में वो काल रूपी सर्प उसको दिखता नहीं, और समय पा करके वो काल रूपी जो सर्प सामने बैठा है अपना कर्म कर लेता है, यानी कि उसको डस लेता है और उसको मृत्यु हो जाता है। अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, संतान के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने परायों के लिए सोचते सोचते जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य बगैर पूरा किए हुए फिर से उसी गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में इतना विश्वास रखिए कि मेरे द्वारा कोई ऐसी कर्म न हो जिसके कारण मुझे नरक की यात्रा करना पड़े। अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो अगर तीर्थ यात्रा, किसी पर दया, किसी पर कृपा बगैर किए ही अगर जो हम कर्म किए हुए हैं, अगर वो अच्छे कर्म हुए तो उसके फल स्वरूप भी हमें जो है मुक्ति मिल जाता है, मिल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना।